बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गीबतें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बक़दर ज़रूरत ही बात कीजिए। जब वक्त पर दो लफ्ज़ भी कहे ना जा सकें तो वक्त गुजरने पर लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा बोलने में एहतियात करें, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कुछ नरम दिल लोगों पर इन अल्फाज का क्या असर होगा। माँ ने कहा, बेटा जब तू पहली बार बोला था मैं चिल्ला उठी थी, झूम उठी थी, तुझे चूम उठी थी, पर अब तू जो बोलता है तो मैं सहम जाती हूँ, डर जाती हूँ, मर जाती हूँ। मुस्कुराहट गहरे से गहरे दुख को छुपा सकती है, मगर वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं इसके आर पार देख लेते हैं। जो लोग लिहाज रखते हैं उनके रिश्ते धोखे के नहीं, वफादारी के होते हैं। विरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है। और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। इत्तेहाद की कीमत समझने के लिए रेत के हकीर ज़र्रों को गौर से देखिए। जब ये मुत्तहिद होते हैं तो रेगिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे बड़ी सी बड़ी ताकत एक जगह से दूसरी जगह हटा नहीं सकती। अगर घर में एक भी शख्स हक़ पे है, सही फहम रखता है और सबके ईमान की फ़िक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाम में मशगूल है, इसके ही बहुत असरात होते हैं। हिम्मत से लगे रहना चाहिए। चिराग एक भी हो, गहरे अंधेरे दूर कर देता है। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी है। रिस्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता। यकीन नहीं तो खुदाई करके देख लें, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए अल्लाह के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं। अगर आप हाथ पे हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। चीनी कहावत है कि सीमेंट से भी एक नसीहत मिलती है, जोड़ने के लिए भी नरम होना ज़रूरी है और जोड़े रखने के लिए भी सख्त होना ज़रूरी है। अल्लाह यकीन करने वालों के लिए रास्ते बनाता है, और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब इनकी दुआएं भी इनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन जब सारी दुनिया इनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही हो, और तब भी वो आसमान की जानिब देख कर कहते हैं कि हमें पता है तू हमें थाम लेगा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कह सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है। वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो मौज़े जिनके इंतज़ार में तुम हो, वो तुमसे भी ज़्यादा बेताबी से तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम्हारे लिए रास्ते भी बना दिए गए हैं और तुम्हारी दुआओं को सुन भी चुका है। तुम्हारे नसीब में सब्र का सुनहरी सिला लिखा जा चुका है। तुम्हारे आंसुओं की तमाम गिनती को मद्देनज़र रखकर खुशियों का मेला तुम्हारे नाम कर दिया गया है, क्योंकि जब बात अल्लाह पर किए गए यकीन पर आ ठहरे तो मौजज़ों का वाक़या होना लाज़िम व मलज़ूम हो जाता है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है, जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। मैं इस पर भरोसा करता हूँ और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। अगर ऊंची जगहों पे ही ताल्लुक़ बनाने का शौक़ है तो अर्श का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह पे है। दिलों को सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सबसे आला किताब कुरान पाक है। ये फ़ानी दुनिया, ज़िंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। इखलाक के फूल तकसीम करने वालों का दामन कभी भी खुशियों से खाली नहीं रहता। दिखावे की कोशिश कभी ना करो, जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। लोगों को उतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। हर इंसान के साथ चलना या ना चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें, मुखलिस हो के चलें।
एक मर्तबा एक चिड़िया रिज़्क़ की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र गुजारने के बाद वापस अपने घोंसले पहुंची तो उसके बच्चों ने पूछा, माँ तुमने बड़ा लंबा सफ़र तय किया, हमें भी ज़रा बताओ कि आसमान कितना बड़ा है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपने परों में समेटते हुए नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया, बच्चों याद रखना, वालिदैन के साए से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज़ लेने से परहेज़ करो क्योंकि कर्ज़ रात को गम का सबब है और दिन को रुसवाई का। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसुकून होता है। जो शख्स जितना मुतमिन रहता है वो शख्स इतना ही ज़्यादा दौलतमंद होता है क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नज़रों में। दुनिया की खूबसूरती इंसान से है और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से है। सबसे खूबसूरत अमल है हर बार अल्लाह का शुक्र अदा करना। घबराया न कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असल चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। कुछ लोगों को सिर्फ़ माफ़ किया जा सकता है, फिर से ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ़ किया जा सकता है। पंछी और इंसान अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ीबत का कफ़ारा ये है कि तुमने जिसकी ग़ीबत की है इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, कहो ऐ अल्लाह हमारी और इसकी मग़फ़िरत फरमा। गम और परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। जिन लोगों ने आपको अपने बुरे गमान की बदौलत छोड़ दिया, इन्हें आप अपनी नेक नीति के साथ छोड़ दें। मोहब्बत कभी ख़ास लोगों से नहीं होती, जिनसे होती है वही ख़ास बन जाते हैं। अल्लाह मेरी आज की गलतियों को माफ़ कर दे, मुझे कल की गलतियों से बचा ले और मुझे आइंदा होने वाली गलतियों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा, आमीन। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फ़र्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लर्ज़ जाती है। वो सातवें आसमान तक पहुंच जाती है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो ज़ालिम बच नहीं सकता। वो मामला ऐसा हल होता है कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने सुना नहीं, वो ज़ुल जलाल भी है। बेटियों पर एक वक्त वो भी आता है कि जब खुद ही कह देती हैं, मेरा अब मैके जाने को दिल नहीं चाहता। घुमंड, तूफ़ान में कश्तियाँ और घुमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाती हैं। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। रब से और माँ बाप से दूर रह के इंसान परेशान ही रहता है। सूरह यूसुफ का इंतहाई प्यारा सबक। ज़िंदगी में अगर आपके इंतहाई अजीज़ और करीबी लोग भी आपसे दगा कर जाएं, आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, तब भी अगर आप सब्र से काम लें और अल्लाह पाक पे कामिल भरोसा रखें तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेंगे कि ज़माना देखता रह जाएगा। ये जानते हुए भी कि खुदा देख रहा है, तुम फिर भी देखते हो कि कोई देखता ना हो। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे इखलाक से आबाद होते हैं। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मतवज्जो कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। ये नफ्स बद यकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया। एक फाड़ खाने वाला भेड़िया है, अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो। ख़तरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के ईमान का अंदाज़ा इसके वादों से लगाओ।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। किसी के सब्र का इम्तहान न लिया करो, मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला की तरफ से मसाइब तनबीह के लिए आते हैं और ये ऐन रहमत होते हैं ताकि तुझे गफलत से बेदारी हासिल हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। इबादत का कोई असूल नहीं है, वो हर इस आवाज़ को सुनता है जो मुखलस दिल से निकली हो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो, अगर वो सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल काम हैं, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज़्ज़त देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें, यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लगती है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो वो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। इसे नरम रखो। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमज़ोर इतना है कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो, इल्म भी आ जाएगा और इखलाक भी। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। ए अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर के दरवाज़े खोल दे और तमाम परेशानियाँ, सख्तियाँ, मुश्किलात दूर फरमा और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब को, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदारों और तमाम दुनिया को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रख। आमीन। या अल्लाह मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हशर की शर्मिंदगी, जहन्नम की गर्मी से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ आप खुद नहीं पढ़ते बल्कि चुने जाते हैं। आपकी आवाज़ का सुना जाना भी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी के बराबर है। बहुत प्यारी दुआ। या अल्लाह जो तूने अता किया और जो तूने अता नहीं किया और जो तूने दे कर ले लिया, उन सब पर तेरा शुक्र, क्योंकि जो तूने अता किया वो तेरी नेमत, जो तूने अता नहीं किया इसमें तेरी हिकमत, और जो तूने दे कर ले लिया वो हमारा इम्तहान। या अल्लाह हमें हर हाल में अपना शुक्र अदा करने वाला बना दे। आमीन। नूर ऐसे ही नहीं मिल जाता, तन्हाइयों में भी मोमिन बनना पड़ता है। बरकतें मांगिए, कसरत मांगिए, बरकतें मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। तरबियत नफ्स। जब हमारा सफ़र आखिरत तय है तो हमें ज़ेब नहीं देता कि ऐसी जगह से दिल लगाएं जो हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। साल गोया के मंजिलें हैं और दिन मील हैं। हमारी हर सांस आखिरत की जानिब एक कदम है। महीने मरहले हैं, नाफरमानियाँ डाकू हैं, जन्नत नफ़ा है और जहन्नम नुकसान है। रिश्ते रास्ता भी रोकते हैं, रिश्ते रास्ता भी बताते हैं। रिश्ते कुछ रास भी नहीं आते, कुछ बिना चाश के भी रिश्ते होते हैं। रिश्ते आस दिलाते हैं, रिश्ते कभी कभी जिस्म का मांस भी खाते हैं। रिश्ते में रस भी है और रिश्तों पर बेबस भी होते हैं।
तकवा। जिस तरह अल्लाह ताला से डरने वाले के मामलात आसान हो जाते हैं, इसी तरह तकवा छोड़ने वाले के मामलात मुश्किल हो जाते हैं। अपने घर की बातें बाहर के लोगों को ना बताओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाना। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी ख़त्म ना हो। आपको अर्ज़ व समा की तमाम आफ़ात से महफूज रखे और बेहिसाब खुशियाँ अता फ़रमाए। हमेशा की खुशी, तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ तकदीर से है, यहाँ तक कि आजज़ होना और होशियार होना भी तकदीर में है। अच्छे इखलाक, जो तुझसे तोड़े तुझसे जोड़, जो तुझ पे जुल्म करे तो इसे माफ़ कर दे, तो अच्छा सलूक कर जो तेरे साथ बुरा सलूक करे। रास्ते और फासले में बड़ा फ़र्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। रास्ते वो जो मंजिलों तक ले जाने का सबब बनते हैं और फासले वो जो अपनों से दूर ले जाने का ज़रिया बनते हैं। पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बायस होता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के लिबासों में सबसे खूबसूरत हया का लिबास है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अच्छा इंसान राज़ी के सिफ़र की मानद होता है, जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाए इसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। अपने तकदीर का हर फ़ैसला अल्लाह के हाथ में दे दो। उससे दुआ तो करो पर ज़िद ना करो, क्योंकि जब तुम अल्लाह पाक पे अपनी ज़िंदगी का हर फ़ैसला छोड़ते हो तो अल्लाह भी वही करता है जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है। इसलिए तो कहा गया है कि तुम अपनी रज़ा अल्लाह की रज़ा में शामिल करो, फिर देखना वो किस तरह अपनी रज़ा तुम्हारी रज़ा में शामिल करता है। बेशक अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। सुनहरी बातें। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं, और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। औरत को अपने शौहर के सामने कभी ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। यही वो शख्स है जो आपको खुश रखने के लिए अक्सर बाहर गालियां सुनता है। एक आप पर इसकी हुक्मरानी होती है। कर लेने दें अपने मर्द को, हर लम्हे यह एहसास दिलाएं कि वो बादशाह है, मलका आप खुद बन जाएंगे। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। गुरूर किस चीज़ पर? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं, चाहे वो अमीर के महल से निकलते हों या गरीब की झोंपड़ी से। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूं, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कपड़े कितने ही महंगे और ख़ूबसूरत हों, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक जैसी ही होंगी। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, बल्कि वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अगर कोई हमारे लिए वक्त निकालता है या हमारे लिए कुछ करता है, तो हमने इसका भी शुक्र अदा करना है। शुक्रिया का एक बोल बोल देना दूसरे इंसान को ये बावर कराता है कि हमें इसकी कोशिश का एहसास है। इस दुनिया में से अगर आप एहसास निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है आप। दुनियादारों पर अपने दुख मत ज़ाहिर करो, ये वहाँ चोट लगाते हैं जहाँ पहले ही ज़ख्म हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक रहा, अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। सुनो, वो दिल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन नहीं करता, और वह महरूम होता है जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता।
बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कहता होगा कि यह सांप खाता होगा। कुछ नेकियां ज़िंदगी में ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, ज़रा सोचें अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी हुई होती ये दुनिया। जब किसी इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल करना कि ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो। बेशक अल्लाह पाक के हर फ़ैसले में कोई ना कोई मुसलत छुपी होती है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, लेकिन अगर इज़्ज़त और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से इनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। जो ज़्यादती ये सोचकर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात अल्लाह की बारगाह में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। बहुत कम लोग अपनी आँखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। हदीस मुबारक, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया है और उम्मत के मर्दों पर हराम किया गया है। और जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह इनके लिए ज़रूर रास्ता निकालता है। जब आंसू निकल आते हैं तो उनमें सिर्फ नमक और पानी नहीं होता, इनमें माजी की तकलीफ़ें, दर्द, दुख, अपनों के सितम, चाहने वालों की बेएतबारी, कभी न लौट कर आने वालों का गम, वादों की पामालियाँ और न जाने क्या क्या एहसासात और जज्बात छुपे होते हैं। इंतज़ार एक अज़ियत है, फिर चाहे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी के मैसेज का हो, चौखट पर बैठे किसी के लौट आने का हो, बिस्तर पर लेट कर नींद का हो, या ज़िंदगी से हार कर मौत का हो। ईमान और हया दो ऐसे परिंदे हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा खुद ही उड़ जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना लिखा हो इसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल होती है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो अदा होते ही फ़ौरन कबूल हो जाती है। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। कभी यूं भी रब का शुक्र अदा किया करें, न जाने कितने ख़तरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं, और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवक्कुल के दो मरहले होते हैं, एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसे काफ़ी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के बच्चे जन्नत के एक पहाड़ में हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि क़यामत के दिन वो इन्हें इनके माँ बाप को वापस कर दें। उस दोस्त की इज़्ज़त करो जो आपको अपने मसरूफ़ वक्त में से वक़्त दे, लेकिन उस दोस्त से मोहब्बत करो जब आपको उसकी ज़रूरत हो और वो आपके लिए। पकड़ तब तक चलती है जब तक पकड़ ना हो, और जब पकड़ होती है तो इस खाकी इंसान को खाक बनने में देर नहीं लगती। ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। कभी भी खुद को किसी का इतना आदी मत बनाओ कि इसके चले जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ ना बचे। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही ना पाएँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है।
जब दिल में मैल और तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस रिश्ते हार जाते हैं। तालीम इंसान को अंगूठे से दस्तखत तक ले आई और टेक्नोलॉजी इंसान को दस्तखत से अंगूठे तक ले आई। गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। जो शख्स रात के 2 बजे आपको इतना हंसाए कि मुंह पर हाथ रखना पड़े कि कोई आवाज़ से जाग ना जाए, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि इसी शख्स की वजह से रात के 2 बजे मुंह पर हाथ रख कर रोते हैं कि कोई आवाज़ से जाग ना जाए। हर इंसान अपना बहुत कुछ बदल सकता है, हत्ता कि शक्ल भी तब्दील कर सकता है, लेकिन वो फितरत नहीं बदल सकता। छाबड़ी वाले ने बताया वो हज पे जा रहा है। वो हैरत से बोला, मगर तुम तो छाबड़ी लगाते हो, इतने पैसे? बोला, छाबड़ी मैं लगाता हूँ, मेरा अल्लाह नहीं। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुद को अच्छी तरह टटोल लो और 3 मौक़े पर अपने ज़हन की कैफियत जांचा करो। नमाज़ पढ़ने के दौरान, कुरान पाक पढ़ते वक़्त और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए। अगर तुम लुत्फ़ व कैफ़ महसूस करो तो ठीक है, वरना जान लो कि दरवाज़ा बंद है। कुछ फ़ैसले मुश्किल होते हैं लेकिन करने ही पड़ते हैं। अपने आप को एक दफ़ा तोड़ कर जोड़ लें, बस हर पल फिर मरना नहीं पड़ेगा, सुकून सा अंदर बस जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरतीब दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने के बाद टूट जाती हैं, एक इंसान ही है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। अल्फाज चाबियों की मानद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या खोले जा सकते हैं। अपने ख़यालात की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। अपने अमाल की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाता है, और अपने किरदार की हिफाजत करो क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाता है। क़यामत का दिन होगा, हर शख्स पुकारेगा, या अल्लाह नफ़सी नफ़सी, या अल्लाह मेरी जान बचा। अचानक एक आवाज़ आएगी, या अल्लाह उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। वो हस्ती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। कुछ लोग बिला वजह ही अच्छे लगते हैं, इनसे कोई मफाद नहीं होता, फिर भी दिल करता है वो सामने रहें और मुसलसल रहें। शाम होते ही बच्चों को रोक लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को दरवाज़े बंद कर दो, बर्तन ढाँप दो या उल्टा दो। ढाँपने को कुछ न मिले तो अल्लाह ताला का नाम लेकर लकड़ी ही रख दो। मुश्किलों के मुंह बंद कर दो, चिराग बुझा दो, क्योंकि शैतान ना दीवार पे लांघ सकते हैं, ना बंद दरवाज़े खोल सकते हैं, और ना बर्तन का ढक्कन उठा सकते हैं, और ना बंधी हुई चीज़ का तस्मा खोल सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मौक़ों पर दुआ मांगो, इस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी। जब जिस्म कांप उठे, दिल में खौफ आ जाए, आँख में आंसू जारी हो जाए। आपने फरमाया, अल्लाह रोशन करे इस चेहरे को जो हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाए। कभी कभार कुछ लोगों के साथ बहस करने से बेहतर है वो जो आपको जैसा समझ रहे हैं उन्हें वैसे ही समझने दें, और फिर वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वक्त के पास बेहतरीन जवाब होता है। कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपने किरदार और इखलाक से जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सब्र का फल कब मिलता है, और पता है जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वह रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखूँ मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम इससे राज़ी ही रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें, दुआएं रायगान नहीं जाती। आपको क्या लगता है, आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शेंगे? ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं, मरने के बाद कौन याद रखेगा।
अपनी आखिरत की खुद फ़िक्र करें, अपने लिए खुद कुरान पढ़ें, यही अक्लमंदी है, और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हों। रिज़्क़ और इल्म में तक़सीम से इज़ाफ़ा होता है। इंसान भी बड़ी अजीब चीज़ है, दूसरों को तकलीफ़ में देख कर कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, और जब खुद तकलीफ़ में होता है तो कहता है आज़माइश तो अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आती है। बुरे वक़्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। सिर्फ़ हाथ धोने की बजाय मुकम्मल वज़ू कर लिया करें, जरासीम के साथ गुनाह भी धुल जाया करेंगे। बुराई का जवाब भी अच्छाई से दें या फिर खामोश रहें, ताकि आपके अंदर की खूबसूरती बरकरार रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखों को खाना खिलाओ, बीमारों की इयादत करो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। मयस्सर इतने रहो कि कदर बरकरार रहे। हकीकत, अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे इखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज़्ज़त और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। पुलसरात, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और इंसान ही भटक जाता है, मगर हदायत भी इंसान ही पाता है, बशर्त ये कि वो हदायत पाना चाहे, अपने दिल को ईमान के लिए खोले। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। सबसे ज़िल्लत अमेज़ भीख मांगी हुई मोहब्बत है। तपते हुए सहरा में एक ठंडी छां होती है, तेरी हो या मेरी हो, माँ तो माँ होती है। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। ऐ मेरे रब करीम, हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर दे। जो दुश्वारियाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ और आने वाले खदशात व आफात हैं, इन सब से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी जायज़ हाजात पूरी फरमा। हमें इस्लाम पर साबित कदम रख और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो हमें याद कराता है जो सबसे ज़्यादा अजियत देते हैं। आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। इस टूटे हुए दिल की पुरदर्द कहानी है जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जाकर सुनानी है। औरत का डिप्रेशन। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से माफ़ी मांग कर कभी महरूम नहीं रहूँगा। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और ज़िंदा भी उम्मीदों पर है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मखलूक के हाथ में नहीं है तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। फ़ारिग बैठकर सोचना कि आखिर तुम्हारे रब के तुम पर क्या क्या एहसान हैं। यकीनन तुम गिन नहीं पाओगे, तो बस अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। तहज्जुद की कहानी। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। अल्लाह को मनाना। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुन से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता।
रास्तों पर निशानियां वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। कभी खुद को भी छान के देख, खाक की सिवा तुझ में रखा ही क्या है। बदलते हुए रवैयों की परवाह न करें, क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। भूलने की ये आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे, उतना दर्द बेमानी हो जाएगा। दुआएं तब असर करती हैं जब इन्हें सब्र की मुहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हदायत है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। सब्र करना इतना आसान होता तो अल्लाह ने सब्र करने पर इतना बड़ा अजर न रखा होता। जो शख्स वाकई अल्लाह को अपना ख़ास ख्याल बनाता है, अल्लाह इसके तमाम मामलात को जमा करता है और इन्हें सीधा कर देता है। कितना मुश्किल है ना ये ज़िंदगी का सफ़र। दिल पर लगी बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाएं तो दिल मर जाते हैं। एक दूसरे की कदर करें। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी न कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका नेमुल बदल नहीं होता, वो दोबारा नहीं मिलते। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत में कमी नहीं, बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। पड़ोसी। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम या कुछ और है तो उसका हिसाब वो खुद देगा। लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्त और परेशान है तो उसका हिसाब आपको देना होगा। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी बेकदरी और तौहीन का जवाब न दें। तौहीन करने वालों का असल मकसद ये होता है कि आप बगैर सोचे समझे रद्द-ए-अमल दें और वो इस रद्द-ए-अमल का मनचाहा तमाशा बनाएं। इन्हें अपनी मुसलसल खामोशी से परेशान रखें और अपनी कामयाबियों से हैरान कर दें। सर उठाकर रब से न मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। ज़िंदगी कई तस्वीर का मजमूआ है। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को इस तरह चुनो जैसे परिंदे ज़िंदगी के लिए रिज़्क़ चुनते हैं। उड़ने दो अभी परिंदों को शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। ख़वातीन के लिए मुताले की ज़रूरत और अहमियत। अरबी कहावत है, जब औरत किसी किताब का मुताला करती है तो ऐसा लगता है गोया कि इसके शौहर और बच्चों ने भी इस किताब का मुताला कर लिया है। ज़िंदगी भी अजीब शय है, कहीं अल्फाज तकलीफ़ देते हैं तो कहीं खामोशियाँ। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। इंसान को इंसान समझकर सलूक करो। जो तुम्हारे घर का नौकर या तुम्हारा मुताहिद है, वो अपने घर का सरबराह है। एहसास। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ऊँट के ज़ख्म को धोने में मसरूफ़ थे और साथ ही साथ ये फरमा रहे थे कि मैं डरता हूँ कि कहीं क़यामत में मुझसे इसके ज़ख्म के बारे में पूछ-गुछ न हो। हकूक़ुल इबाद की जवाबदेही है। रोज़े क़यामत लोग अपने गुनाहों से ज़्यादा दूसरों के साथ किए गए बदसलूक के बाइस गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। खार राह से उलझ कर दामन तार तार न कर, ना हक के बोझ से खुद को ज़ेरे बार न कर। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना सुलगते रहोगे, तड़पते रहोगे। नसीब बेशक उसके हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती हैं। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, ये नेकी भी कर लिया करें। मुनफरद बनो, क्योंकि फ़ोटोकॉपी को हमेशा तस्दीक की ज़रूरत होती है। बेहतरीन बदला ये है कि कोई बदला ना लो, खुद को संभालो, आगे बढ़ो और उन जैसे मत बनो जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी थी।